ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 16 नवंबर 2022। वरदान है, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। भगवान ने हमको कहा है कि मुझे याद करो। हम निराकार है, भगवान भी निराकार है। हम बिंदु बनकर बिंदु को याद करते हैं। ऐसी साधना पुरुषार्थ करते हैं। बीच में मन इधर उधर भागता है, फिर भी उसको लेकर आते हैं और उस बिंदु में बिठाते हैं। ऐसे प्रयत्न करते ही रहते हैं। ये कभी कभी नहीं, ज्यादा समय मेहनत लगता है। बिंदु में रखना, मन को अनुभव करना मुश्किल लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा ऐसे फील करो कि भगवान आपके साथी है, साथ में है सदा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन को सेपरेटली लेकर जाके भगवान में रखना है, ऐसा नहीं। सदा भगवान आपके साथ में ही है, हर कर्म में। इस स्मृति में लाओ, भगवान की गोद में आप बैठे हो ऐसे। इसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल कहा। समझ लो, एक छोटे बच्चे होते, छोटे से बच्चे जो आपने देखा होगा दुनिया में, जो रोड का काम करते हैं ना, जो मजदूर लोग, जिनको परमानेंट घर नहीं रहते हैं और रोड में जो खड्डा लगाते हैं, मट्टी का काम करते हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं, वो माँ क्या करती है, एक टॉवेल कपड़ा ले लेती है, अपने गले में बांध देती है और बच्चे को गोद में रखती है। वो मट्टी उठाने के टाइम पर भी बच्चा वहां ही है, भोजन बनाने के टाइम पर भी बच्चा वहां ही है। माँ अपने काम कर रही है, लेकिन अटेंशन किसके साथ में है? बच्चों के साथ में है। माँ किसके साथ बात कर रही है? बच्चों के साथ में बात कर रही है। उनके साथ लेन देन चल रहा है। तो माँ हर कर्म कर रही है, उस समय माँ के साथ बच्चा है, लेकिन माँ के काम पर वो बच्चा माँ के काम में इंटरफेयर नहीं होता है। माँ अपने काम कर रही है, लेकिन अपने कर्म के साथ माँ ने अपना अटेंशन बच्चों की तरफ रखा है। माँ निरंतर बच्चों की तरफ प्यार दे रही है, स्नेह दे रही है, बातें कर रहे हैं, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। इससे वो माँ को जो भी सुस्ती होता है ना, वो नहीं होता है। क्यों? उनकी मन बच्चों के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे ही समझो कि आप भगवान के साथ गोद में बैठे हो। कोई भी संबंध में जो भी आपको जरूरत है, तो भगवान आपके साथ में है, संबंधी के रूप में। सर्व संबंध में बाबा को साथ में रखो। सिर्फ बिंदु बिंदु नहीं, जब आपको फ्रेंड चाहिए तो फ्रेंड के रूप में, झगड़ा करना है तो झगड़े के रूप में, पति के रूप में, रोने के रूप में, सेवा के रूप में, विचार सागर मंथन करना है तो जो भी संबंध चाहिए उसमें आप रख सकते हो। इससे क्या होता है, मेहनत से भगवान को जो याद करना, वो मोहब्बत में बदल जाता है। लेकिन याद रखो, परमात्मा आपको सदा कब रखेगा? जब आप परमात्मा स्नेही बनेंगे।
परमात्मा को जो अच्छा लगता है, जो सेवा अच्छा लगता है, वैसे आप रहेंगे तो परमात्मा आपको सदा साथ में रखेगा। अभी देखो, एक छोटा सा बच्चा है, माँ को कहता है, माँ मैं आपके साथ चलता हूँ। माँ क्या कहती है, मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन बीच में कुछ भी नटखट नहीं करना चाहिए, कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, तभी मैं लेकर जाती हूँ। एक बार लेकर जाती है, कुछ नहीं करता है, चुपचाप रहता है, तो नेक्स्ट टाइम भी लेकर जाएगी। बीच में उन्होंने कुछ कर दिया तो नेक्स्ट टाइम वो लेकर नहीं जाएगी ना। तो ऐसे ही ईश्वरीय कार्य में आप भगवान के साथ में हो, भगवान के स्नेही हो, भगवान के कार्य में सपोर्टिव हो, सहयोगी हो, साथी हो, और जो भी बाबा आपके द्वारा कराता है उसमें आप चुप रहते हो, साक्षी होकर देखते हो, तो उन आत्मा को ही, उन बच्चों को ही बाबा सदा अपने साथ रखता है। परमात्मा स्नेही, याद रखना, तन का स्नेही नहीं। परमात्मा को क्या अच्छा लगता है? परमात्मा को अपना शक्ति दुनिया को देना ही अच्छा लगता है। इंद्रियों का सुख, शरीर का सब्जेक्ट, इच्छा, चाहना अच्छा नहीं लगता है। इसी मुरली में बाबा ने कहा, मुझे कुछ देखना अच्छा नहीं लगता है। जब सत्युगी देखना अच्छा नहीं लगता है तो एक ऐसा अच्छा लगेगा। जब आपके पिता को वो अच्छा नहीं लगता है तो आप घूमने के लिए जाएंगे तो भगवान आपको अच्छा लगेगा? आपका कर्म भगवान को अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। बाप समान कहते हो, भगवान कहते हैं, बच्चे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं देखने के लिए, इतना सुंदर तो मैं हूं जो आप जिसकी गोद में बैठे हो। गोद में बैठने के बाद दुनिया को देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? सिंपल, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठा है और गुटखा खा रहा है, फिल्म देख रहा है, यही हो गई ना हालत। माँ का प्यार का एहसास नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान को जिससे, जिस कर्म से, जिस सेवा से प्यार है, बाबा को किससे प्यार है? आत्मा से प्यार है, लोगों का दुख हरने का प्यार है, सत्युग स्थापन करने का प्यार है। तो इस कर्म में जो बच्चे भगवान को सदा साथी रहते हैं, उनको ही भगवान परमात्मा स्नेही रखकर साथ में रखते हैं। अभी देखो, एक माँ ने बच्चों को गोद में रखा टॉवेल बांधकर, वो नटखट कर रहा है, मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, रो रहा है, और माँ के आगे डिमांड कर रहा है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसे करते रहेंगे तो बच्चे को माँ गोद में रखेगी? चुपचाप रहो, इतना प्यार से माँ आपसे बात करते रहेगी। तो ऐसे भगवान आपके साथ में है, न कि आप भगवान को याद कर रहे हो। जब बच्चा माँ के साथ में रहता है तो माँ सुबह से शाम तक जितना भी कर्म करे, सुस्ती का एहसास नहीं होता है। क्यों? अटेंशन बच्चों के साथ में रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं इतना विश्व कल्याण करता हूँ, इतना मैं भक्तों का इच्छा पूर्ण करता हूँ, इतना लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, डांटते हैं, कितना सब करते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा है ना, आपको साथ प्यार करना अच्छा लगता है। मैं आपको इतना प्यार करता हूँ बच्चे, तो इससे जो मेरा हर रोज का जो ड्यूटी है ना, वो सब मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसे सच्चे माँ का गोद का बच्चे बनो, तब आपको भगवान को याद करना, बिंदु में मन को रखना, मेहनत करना, ये सभी क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगा। अभी सोचो, माँ कर्म करके, माना गरीब माँ है, मिट्टी का काम करके आकर बैठी है, बहुत धूप है, उस समय एक छोटा सा बच्चा माँ को एक किस देगा तो माँ को कितना खुशी होता है, सारा सुस्ती चला जाएगा ना। तो ऐसे ही जितना आप लौकिक में कर्म करते हो, उसके बाद नुमा शाम योग में आ गए, 1-2 मिनट योग किया, उतना आपको ऐसा एहसास होता है सारा सुस्तीपन आपसे चला गया है। इसे
मुश्किल से भगवान को याद करने का जरूरत नहीं है। इजीली भगवान को साथ में रखो। याद रखो, जहां भी आप जाते हो ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त हो। अपने कार्य के लिए भगवान को साथ मत रखना। याद रखो, जब बच्चा गोद में बैठता है तो माँ काम कर रही है। जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या करता है? माँ क्या है, मेरा कपड़े आयरन करके दे दो ना, मुझे भोजन बना के दे दो ना, मैंने जो भोजन खाया है वो बर्तन साफ करो ना। इसका मतलब अपने जो इंद्रिय सुख के लिए, अपने सपोर्ट के लिए एज ए सर्वेंट के रूप में माँ को बच्चा यूज करता है। तो भाई बहन चेक करो कि आप बड़े बच्चे होने के कारण भगवान को अपने कर्म के लिए यूज कर रहे हो, या भगवान अपने कर्म के लिए आपको छोटे बच्चों के रूप में यूज कर रहे हैं। आप भगवान को अपने कर्म के लिए यूज करेंगे तो आपको मेहनत होगा। भगवान अपना कर्म करे, सिर्फ चुपचाप छोटे बच्चे बनकर बैठे हो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे और मोहब्बत का एहसास आपको होने लगेगा। वो छोटे बच्चे को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, समय के अनुसार जो चाहिए वो देता ही रहता है। देखो, आपने पुराने जमाने में देखा होगा, माँ इतना काम करती रहती है लेकिन वो बच्चा इतना प्यार से अपने ही क्या है राज्य में, अपने ही मस्ती में वो आराम से क्या कर रहा है, प्यार से खेल रहा है। उनको यही मालूम है मैं माँ के गोद में हूं। लेकिन माँ कितना परिश्रम ले रही है, कितना मुश्किलात उठा रही है मेरे लिए, वो बच्चा नहीं जानता है। तो ऐसे बाबा कहता है, बच्चे एक दिन मैं आपके लिए कितना सब कुछ करता हूं, लेकिन आप कुछ मत करो, सदा मेरे गोद में रहो। सिर्फ मैं जितना प्यार करता हूं ना वो लेते रहो। मैं कितना भी बिजी हूं बच्चे, मेरा अटेंशन आपसे हटेगा नहीं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा बच्चों का प्यार ही अच्छा लगता है, जो बच्चे सच्चे हैं, लवली है। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोद में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। स्नेह माना समान। बच्चों को बाबा मैं बड़ा हूं, आप बच्चे हो, छोटे हो, इस रूप में नहीं देख रहे हैं। स्नेह भी है और सहयोग भी है। हमारे काम के लिए भगवान सहयोग दे रहा है। तो बाबा कहते स्नेह भी है, सहयोग भी है और गोदी में भी है। स्नेह है माना साथ साथ में नहीं बैठे हो, हम बाप पिता के जैसे ही है, उतना एज हो गया है, सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभव है, ऐसा नहीं। ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग। अभी आप चेक कीजिएगा, आप ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग दे रहे हो या अपने कार्य के लिए भगवान से सहयोग मांग रहे हो? डिफरेंस क्या है? भगवान के आगे कुछ चाहना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, चाहिए चाहिए करके मांगते हैं, इसका मतलब भगवान का सहयोग आपको चाहिए। तो भगवान को सहयोग देना माना क्या है? मन उनके हाथ में दे दिया, तन दे दिया, समय दे दिया, बाबा सब कुछ दे दिया है, आपको जैसे चाहिए वैसे चलाओ, मैं कुछ डिमांड नहीं रखता हूं या नहीं रखती हूँ। इसको कहते हैं भगवान को सहयोग देना। सहयोग माना सिर्फ साधन उनके हाथ में दे देना, बाकी उसको कैसे यूज करना है, किसको देना है, कितना देना है, ऐसे भी भगवान का काम है, आपका काम नहीं है। तो चेक कीजिएगा, आप अपने मन स्व अर्थ दे रहे हो या परमार्थ दे रहे हो? उनके काम के लिए अपना तन दे रहे हो, मन दे रहे हो, या अपने काम के लिए भगवान को यूज कर रहे हो? डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। भगवान के काम के लिए दिया तो मोहब्बत, अपने काम के लिए मेहनत। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगा। अभी समझ लो, एक छोटा सा बच्चा है, माँ की गोद में नहीं है, वो खेल रहा है, तो क्या होगा? ये वही एग्जाम्पल जो बाबा ने कहा ना अभी, कि एक माँ है, रोड का काम कर रही है, तो नीचे रहेगा, खेलेगा, वहां सीमेंट रहेगा, नहीं तो वो सैंड रहेगा, वो गर्म हो जाएगा। वहां कोई नील्स रहता है, वो चुभ जाएगा, पत्थर लग सकता है, रोने लगता है ना। वही गोद में रहेगा तो वो सभी चुभने का चांस ही नहीं रहता है।
जो बाहर वहां भी वो खेलता है, माँ की गोद में भी खेलता है, लेकिन माँ का गोद सेफ है और हर सेकंड माँ का अटेंशन, प्यार, प्यार भरी हुई बात, वो प्रेम ट्रांसफर हो रहा है। तो लवलीन है, माँ क्या कर रही है उसकी तरफ भी वो अटेंशन नहीं रखता है। तो ऐसे इस विधि से मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाएगा। तो गोद में समाये हुए रहो और सदा छोटे बच्चे बनकर रहो, माना मैं आत्मा हूं, बस लवलीन हो, हर कार्य करो। लवलीन हो, हर कार्य करो। क्या बाबा आप क्या कह रहे हो? बाबा के गोद में मैं हूं, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लव में लीन होना है। माँ जो भोजन खिलाती है उसमें भोजन से भी ज्यादा माँ का लव है, प्यार है। हर कर्म माँ करा रही, मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ वो माँ के लव का, खुशी का अनुभव करना है, बस, और कुछ है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं लवलीन हो, हर कार्य करो। आप लवलीन में रहेंगे, कार्य करने का काम आपका है ही नहीं। किसका है? बाप का है। भोजन खा रहे हैं ऐसा समझो, आप छोटे बच्चे बनकर माँ की गोद में बैठे हो, माँ खिला रही है। बाथरूम में जाते वैसे समझो, माँ आपको नहला रही है। बस पर बैठे वैसे सोचो, आप माँ की गोद में बैठे हो। इस स्मृति में रखते चलो, बाद में ऐसे होते होते बिंदु बिंदु की साथ में है, ऐसे अनुभव करते चलो। तब क्या होगा? आपको सबसे ज्यादा लव ही अच्छा लगेगा। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। अभी देखो, एक छोटा बच्चे को बुखार आता है, तुरंत माँ डॉक्टर बन जाती है ना? उनका कपड़ा खराब हो गया, धोने वाला धोबी भी बन जाती है माँ। बच्चों ने कुछ गलत किया, उनको टीचर के रूप में सिखाते, देखो बच्चे एक गलत थे, ये नहीं करना चाहिए। कुछ उन्होंने गलत किया, थप्पड़ भी लगाती है। कभी कभी बच्चा रोता है, गोद में लेकर प्यार भी करती है। तो ऐसे जिस समय जिस बच्चे को जो इसका जरूरत है, जब बच्चा रोता है, नींद नहीं आता है, इतना प्यारा गाना गाती है और बच्चों को सुला देती है। तो ऐसे जिस समय जिसका जरूरत हो, वो संबंध निभाने के लिए भगवान रेडी है। आप अकेले मत रहना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, राजयोग में मैं आत्मा हूं, बिंदु हो गया, राजयोग होते तुरंत नीचे बाबा परंदाम आप खान, आप अकेले बन जाते हैं। नहीं तो बाबा को फोटो में रख दिया, सेंटर में रख दिया, ऐसा क्या करते हैं, बाबा को अलग कर देते। क्यों? नहीं भाई जी, हम कुछ गलत करते हैं ना, बाबा साथ में रहेंगे तो बाबा पीटते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है ना। जो ठीक रास्ते पर रहते हैं उनको क्या होता है ना, घबराहट नहीं होता, क्योंकि ठीक रास्ते पर है। तो श्रीमत नहीं फॉलो करते, उनको क्या होता है ना, भगवान के साथ रहना उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर समय सर्व संबंधों में मैं आपके साथ रहने का गारंटी देता हूं, रहता भी हूं। ऐसा नहीं कि सदा छोटे बच्चे बनकर ही रहो, ऐसा नहीं है। जो भी संबंध में रहो लेकिन साथ में रखो, भगवान मेरे साथ में है, सेवा में साथी है और स्थिति में भी साथ है। जितना आप ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते रहेंगे, तो स्थिति, तो बाबा कितना सुंदर बात कहा, सेवा माना ईश्वर करता है। ईश्वरीय कार्य में आप जितना साथी बनते हो, उतना आपका स्थिति बनाने में, हायर स्टेज में रहने के लिए भगवान का सहयोग आपको मिलता ही रहेगा। ऊपर लेकर जाता है भगवान स्थिति, क्योंकि आपका पाव नीचे रहेगा ही नहीं। इसके आधार पर स्थिति किसके आधार पर रहेगा? जब आप जितना सेवा के साथी बनते हो। सेवा कौन करता है? बाबा करता है। तो सेवा बाबा करता है, इसीलिए आपका जो पर्सनल हिसाब किताब आता है, लौकिक कर्म का हिसाब किताब आता है, ड्यूटी आता है, जॉब आता है, ऑफिस आता है, बिजनेस आता है, अपने परिवार वालों के साथ हिसाब किताब आता है, तब उस सेवा के साथी का जो फल है, स्थिति के रूप में आपको सहयोग मिल जाता है।
तो उस समय आपका मन ऐसे स्थित होता है, शांत। आप चाहिए तो देख लीजिए, जो भी आत्माएं यहाँ हनुमान शाम आधा घंटा योग कराते हैं, जो निमित्त बनते हैं, उसके बाद देख लीजिए 5 मिनट 10 मिनट आप कहाँ भी जाइए, भोजन बनाने के लिए जाओ, झाड़ू लगाने के लिए कहाँ भी जाओ, आपका मन देखो कितना लाइट रहता है। क्यों हो गया लाइट? ऐसा स्थिति आपका बन जाता है। जैसे पानी को फ्रिज में रखेंगे तो क्या होता है, बाहर आने के बाद भी कितना समय तक वो आइस बनकर रहता है, और ठंडेपन कोल्डनेस कितना समय तक उस पानी में रहता है, और स्ट्रांगनेस रहता है। तो ऐसे ही आपका मन ऐसे स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञा माने हिलता नहीं है, अचल अडोर परफेक्ट रहता है, और आपका एनर्जी वो लोगों तक जाकर पहुंचता है। लेकिन इसका आधार है आपको सेवा करना है। सेवा के साथी भगवान के साथी, सेवा करने वाला बाप होए, आप साधन हो। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आ जाओ बच्चे, हम और आप दोनों मिलकर झाड़ू लगाएंगे, हम दोनों मिलकर कपड़ा धोएंगे। देखो, अपने आप कपड़ा धोते रहेंगे, अकेले रहते रहेंगे तो बोर लगेगा। भाई जी ये हमको मत कहिएगा, क्यों? हम कपड़ा साफ ही नहीं करते, तो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। ये जो पुराना हो गया, ओल्ड स्टाइल हो, ठीक है। अभी भगवान को साथ में रखने का क्या प्रॉब्लम है? तो 1 मिनट का काम है वो सारा कपड़ा ये सभी ऑन करने के लिए। पहले ही जमाने में था, इतना रहता था, उसको घिसटो और उसको क्या करो, सोप लगाओ, तब तो बाबा का जरूरत होता था। हाँ, बर्तन मांजने के लिए वो टेंशन नहीं है, क्यों? काम वाली आती है ना। तो ज्यादा समय क्यों चाहिए? मोबाइल ऑपरेट करने के टाइम पर भगवान रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि यूट्यूब में हम फिल्म देखते हैं ना, भगवान है तो कैसे देख सकते हैं? तो ये है हमारा हालात। इसीलिए जो गलत कर्म करते हैं, इसलिए भगवान को साथ में नहीं रखते हैं, इसलिए सर्व संबंध का एहसास नहीं होता है। तो बाबा कहते, बच्चे जब आपको जो संबंध का जरूरत है, बाबा हम और आप दोनों मिलकर हॉस्पिटल जाएंगे, चलो। क्यों? क्योंकि आपका शरीर बुखार है, शरीर में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो ना, आपको तो आना चाहिए ना। तो हर जगह पर जो भी संबंध का जरूरत है, वो निभाने के लिए बाबा ऑफर कर रहे हैं। आप सिर्फ परमात्मा से ही बनो। जैसे देखो, आपके पास बहुत अच्छा फ्रेंड है, जब भी जरूरत है फोन किया तो तुरंत आ जाते हैं, 1 सेकंड में आ जाते हैं। फोन किया, बुलाया तो आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते, मैं बाजू में ही रहता हूँ, कब मुझे बच्चे बुलाते हैं ये देखता ही रहता हूं, लेकिन कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई? जो बच्चे पहले ईश्वरीय सेवा में सहयोग देते हैं, उन बच्चों का सेवा करने के लिए सदा मैं जी हुजूर बनकर साथ में रहता हूं। याद रखो, परमात्मा का स्नेह का आपको अनुभव होना चाहिए, तो इतना ज्यादा सेवा करो, 1 सेकंड में जब भी जरूरत हो आपको भगवान का साथ का, सहयोग का, शांति का एहसास होगा। और योग में बैठने के बाद भी आधा घंटा 1 घंटे के बाद भी आपको योग का अनुभूति नहीं हो रहा है, नींद आ रहा है, सुस्ती हो रहा है, टेंशन है, स्ट्रेस हो रहा है, इसका मतलब आप ईश्वरीय सेवा में ईश्वर को सहयोग नहीं दे रहे हो। इसीलिए आपने बुलाया तो भी, आपने मांगा तो भी, आपने रोया तो भी वो आपका सहयोग नहीं देगा। पहले आप मेरा सहयोग दो। इसलिए बाबा कहते हैं, सुबह उठते ही अमृत वेला पहले मेरे लिए, उसके बाद मैं आपके लिए। नुमा शाम पहले योग, उसके बाद बाकी सब। तो हर कर्म के लिए कहते हैं भगवान, पहले मुझे यूज करो, मेरी सेवा में पहले सहयोग दो। वो सेवा का फल, वो फल है ना, आपको डे टू डे कर्म में सपोर्ट मिलेगा। तो सुबह आपने आकर मुझे सहयोग दिया, तो मेरा जिम्मेदारी है, मुझे आपको सहयोग देना है। अभी ईश्वरीय सेवा में, एक प्रोग्राम में जो भी आत्माएं हमें सहयोग देते हैं, यज्ञ को सेवा देते हैं, बाबा को सहयोग देते हैं, जब उनको जब भी जरूरत हो कहते हैं भाई जब योग करें, यस ओके रेडी। क्यों? आप ईश्वरीय सेवा में सहयोगी है तो हम भी सहयोगी हैं। आप जितना सीरियस है हम भी उतना ही सीरियस है।
ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं पहले ईश्वरी सेवा करके ऐसे जमा का पूंजी जमा करो, स्टॉक करो कि बाबा को ऐसे बांध लो कि जब आपका समस्या आए बाबा आकर बिना बताए बुलाए आकर आपको सहयोग दे। ऐसे खुद सेवा का ऑफर करो। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो। स्नेही माना, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है, मेरा जो बहन है, मैं हमारे छोटेपन में हमारे घर में मछली खाते थे। ठीक है, मेरा जो बहन है, लास्ट टाइम आपने सभी ने देखा होगा कि सेंटर टीचर है, अभी सेंटर टीचर है, सरेंडर टीचर। उन्होंने 8th क्लास में, हाई स्कूल में ही मछली खाना बंद कर दिया। क्यों? उनके जो साथी थे ना, वो लोग मछली नहीं खाते थे, उनको मुख से बदबू आता है करके उन्होंने क्या किया, वो खाना बंद कर दिया। इसका मतलब फ्रेंड के लिए त्याग किया है ना। ऐसे ही आपने भगवान को फ्रेंड बनाया तो फ्रेंड को जो अच्छा लगता है वही आप करेंगे। जैसा समय वैसे संबंध के साथ रहो तो अकेलापन का फील नहीं होगा। जो संबंध आपको चाहिए उस संबंध से बाबा को साथ में रखो, तो आपको बिंदु, निराकार, कलर, व्हाइट, अंदर इसका जरूरत नहीं रहता है। उस रूप में बाबा आपके साथ में है, ऐसा होता ही रहेगा। स्लोगन, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। सफलता होना चाहिए तो सिर्फ स्व उन्नति करते रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगा। सेवा करते रहेंगे, स्व उन्नति नहीं करेंगे तब भी सफलता नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो रिश्तेदार आपके घर में आते हैं उनको भोजन खिलाते रहेंगे, खुद भोजन नहीं खाएंगे तब भी आप कुछ नहीं रह सकते। खुद आप अकेले खाते हैं, परिवार वालों को नहीं खिलाते हैं और रिश्तेदारों को नहीं खिलाते हैं तब भी कुछ नहीं हो सकते। इसलिए सेवा और स्व माना, स्व माना योग, धारणा, तपस्या अपने लिए, सेवा माना और कोई आत्मा के लिए। तो दोनों बैलेंस रहेगा तो दोनों रूप से आपको सफलता मिलता ही रहेगा। किसी में एक में आपका ज्यादा अटेंशन गया तो दूसरे जगह पर आप वीक हो जाएंगे। तो दोनों बैलेंस रहना चाहिए, तभी हर कर्म में आपको सक्सेस मिल सकता है। ओम शांति।